Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So in this video, we will be doing most important numerical based MCQs of cell cycle and cell division. ठीक है, ये बहुत ही important questions हैं आपके NEET exam 2026 के लिए. So let's start with the first question. In a tissue, 5% cells are found in mitosis. ठीक है, mitosis में 5% cells found हैं. If the cell cycle is 30 hours, how long is the M phase? तो हमको पता लगाना है कि M phase कितना उसका ड्यूरेशन हमको पता लगाना है. ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम 5% से क्या करेंगे. 5% मीन्स होता है 5/100. ठीक है, तो ये हो गया 0.05. ठीक है, तो माइटोसिस का हमको पता चल गया इतना है, 0.05 है. और टोटल सेल साइकिल है 30 आवर्स. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1.5 आवर्स. तो हमको एम फेज का ड्यूरेशन पता चल जाएगा. परसेंटेज से हम लोग पहले इसको 0.05 करेंगे, फिर टोटल जो सेल साइकिल है 30 आवर्स का, तो हमको इसका पार्ट पता चल जाएगा कि एम फेज का कितना ड्यूरेशन है. ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1.5 आवर्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिज्म हैज 2n is equals to 24 at पैकेटीन. ठीक है, पैकेटीन पे हाउ मेनी बाइवेलेंट्स एंड क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट. हमको क्या पता लगाना है, क्रोमैटिड्स और बाइवेलेंट्स पता लगाने हैं इसमें. तो सबसे पहले हमको समझना होगा पैकेटीन स्टेज में क्या होता है. इस तरह से रहता है, क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन स्टेज में. आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे. तो हमको ये ध्यान रखना है पैकेटीन में कि 2n is equals to 24 का मतलब होता है कि हमारे पास पैकेटीन स्टेज में बाइवेलेंट स्टेज होती है ना, बाइवेलेंट स्टेज, बाइवेलेंट्स दिखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 बाइवेलेंट्स होंगे. ठीक है, इसका मतलब होता है कि 12 बाइवेलेंट्स प्रेजेंट हैं. ये आपको ध्यान रखना है. और ईच बाइवेलेंट, यहाँ देखिए मैंने बाइवेलेंट का डायग्राम भी बनाया है. तो इसमें कितने क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4. दो रेड के दिख रहे हैं यहाँ पे, दो रेड के और दो ये, तो 4 क्रोमैटिड्स हैं. ठीक है, तो दो बाइवेलेंट में, ईच बाइवेलेंट में 4 क्रोमैटिड्स है. वन बाइवेलेंट में 4 क्रोमैटिड्स है, तो 12 बाइवेलेंट्स में कितने हो जाएंगे, वन बाइवेलेंट में 4 क्रोमैटिड्स हैं, तो 12 बाइवेलेंट्स में कितने हो जाएंगे, 12 बाइवेलेंट्स में जाएंगे 48. तो आंसर विल बी 12 बाइवेलेंट्स एंड 48 क्रोमैटिड्स, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, पैकेटीन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स. तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. और बाइवेलेंट का डायग्राम है, बाइवेलेंट मतलब कि दो क्रोमोसोम्स इस तरह से क्रॉसिंग ओवर बनते हैं ना पैकेटीन स्टेज में. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमैटिड्स हैं तो 12 बाइवेलेंट्स में 48 हो जाएंगे. ठीक है. Coming to the next question, a species has 2n is equals to 16. At metaphase 2 of meiosis, how many chromosomes and chromatids are present? तो हमको पहले समझना है मेटाफेज 2 के बारे में. मेटाफेज 2 में क्या होगा, 2n is equals to 16 है, तो पहली बात तो n हो जाएगा 8, क्योंकि मेटाफेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज 2 मीन्स कि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है, पहले है 16, फिर मियोसिस अगर हो गया तो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 8. ठीक है, तो 8 हो जाएगा क्रोमोसोम्स, और वहां पे उसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है. तो 8 क्रोमोसोम में कितने प्रेजेंट होंगे, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, तो 8 में कितने प्रेजेंट होंगे, 16. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस मतलब कि मियोसिस 2 में रिडक्शनल डिवीजन होता है ना. तो 16 से 8 हो गए क्रोमोसोम्स, 2n is equals to 16, तो n हो जाएगा 8, आपका क्रोमोसोम्स हो जाएगा और 16 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आंसर इसका. नेक्स्ट है, a cell cycle lasts 24 hours with G1 is equals to 9. G1 is equals to G1 is equals to 9 hours, G2 is 3 hours and M is 1 hour. ठीक है, ये सब हमको पता है. तो हमको S फेज का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है. तो हमको पता है टोटल सेल साइकिल का क्या होता है, G1 प्लस S, G1S प्लस G2M होता है. ठीक है, तो हमको G1 दिया है, G2 दिया, M दिया है, तो S हम निकालेंगे तो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया. 24 से हमने माइनस कर दिया, 9 प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है, 11, है ना. इतना 9 प्लस 3 प्लस 1 कहता है 9 3 12 13, तो 24 माइनस 13 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, टोटल दिया हुआ है और इनको ऐड करके उसे माइनस कर देंगे. तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं.
अब नेक्स्ट करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ रूट टिप 2000 सेल्स आर काउंटेड, 200 आर इन माइटोसिस। टोटल सेल्स हैं 2000 और 200 माइटोसिस में है, और सेल साइकिल है 20 आवर्स का। रेशियो दिया हुआ है G1:S:G2 इज इक्वल टू 3:4। तो हमको G2 का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है, जीवन का, सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले तो हमको समझना है क्या क्या दिए है। 2000 सेल्स दिए हैं रूट टिप के, 200 माइटोसिस के दिए हैं, और सेल साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर रेशियो दिया हुआ है, और जीवन का हमको ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहली बात, हमको माइटोसिस का हम माइटोटिक इंडेक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 200/2000 करेंगे तो 0.1 आ गया। ठीक है, और अब दिया 0.1, हमको एक इंडेक्स मिल गया। जैसे हमने पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसा ही उसी टाइप से हमको स्टार्ट करना है। सेल साइकिल दिया 20 आवर्स, तो ये एम फेज का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स कैसे आएगा, 0.1 इसका मल्टीप्लाइड बाई 20। टोटल सेल साइकिल है ना 20, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स। अब हमको पता चल गया है कि टोटल सेल साइकिल है 20 आवर्स की, और एम फेज है 2 आवर्स का, तो हमको इंटरफेस पता चल गया। कितना हो गया, 18 आवर्स हो गया। 10 20 - 10 18, ठीक है, ये 18 है। इंटरफेस हमको पता चल गया 18 आवर्स का है। अब हमको क्या करना है, जीवन का ड्यूरेशन करना है, तो 3, जीवन का पार्ट क्या है 3, और हमको टोटल पार्ट्स भी ऐड करने होंगे, क्योंकि ये जो रेशियो दिया ना 3:4:2, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 9। तो हमको जीवन का जब फाइंड आउट करना है, तो जीवन का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीवन का दिया हुआ है 3, जीवन का दिया है 3 अपॉन टोटल इज 9, और इंटरफेस कितना है टोटल 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, हमको जीवन का फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। टोटल हमने पता कर लिया, 3+4+2 9 होता है। फिर हमने जीवन का पार्ट, तो इस तरह आपको थोड़ा सा रेशियो में भी ध्यान रखना है, रेशियो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 6 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट। इफ gametes have n is equals to 7, how many chromosomes move toward each pole during anaphase 1? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझने हैं क्या बोल रहे हैं। अब आपको पहली बात, तो एनाफेज 1 मतलब होता है मियोसिस 1। तो आप डायग्राम में देखिए क्या दिया हुआ है। डायग्राम में एनाफेज 1 में क्या होता है कि एनाफेज 1 का काम होता है होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर n 7 है तो यहाँ पे ईच पोल में 7 7 ही क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, 7 7 आएंगे। n = 7 है, तो ये सेपरेट कर देता होमोलोगस को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच पोल विल रिसीव 7 क्रोमोसोम्स। तो ड्यूरिंग एनाफेज 1, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको समझना है। गैमीट्स हैव n इज, क्योंकि ये एनाफेज 1 मतलब कि मियोसिस 1 है। ठीक है, मियोसिस 1 में 7 क्रोमोसोम्स ऊपर, 7 क्रोमोसोम्स नीचे। इफ n = 7 मतलब कि क्रोमोसोम्स हमने स्टार्ट किया 14 से। ठीक है, 14 से स्टार्ट किया, 2n होता है ना, 2n = 14 समझ लीजिए, n = 7 का मतलब है ना, यही हुआ ना। तो ये 14 थे हमारे कब, प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 से स्टार्ट किया, जब इधर आ जाएंगे तब 7 7 ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, मियोसिस 1 का आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। A plant cell has 2C = 8 picograms DNA in G1. 2C means DNA content दिया है G1 phase में। What is the DNA content during anaphase? अब आपको एनाफेज समझना है, कब आता है एनाफेज, आता है माइटोसिस में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि G1S G2M, G1 में होता है 2C, ये है डीएनए कंटेंट। S में हो गया डबल, एस हो गया, एस में डबल हो जाता है, सबको पता है डीएनए डबल हो जाता है ना, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए यहाँ पे डबल हो जाता है। और सेम यही रहता है 4C, तीनों स्टेजेस में यही रहता है, तो मतलब कि डबल हो जाएगा। माइटोसिस में ही आता है ना एनाफेज। माइटोसिस की स्टेजेस क्या होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सब में यही रहेगा, डबल ही रहेगा। ठीक है, आपको सो स्टार्टिंग से आपको ध्यान रखना है, एस के बाद ये सारी चीजें आ रही हैं तो डबल होगा। तो आंसर विल बी 16 पिकोग्राम्स, तो ऑप्शन विल बी 16 picograms. Next is a primary oocyte at prophase 1 has 46 chromosomes. How many chromatids are present at metaphase 2 of oogenesis before fertilization? तो सबसे पहली बात हमको देखना है मेटाफेज, प्रोफेज 1 का बता दिया 46 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 46 का, तो ये हमको मियोसिस 2 तक जाना है। तो हमको सबको पता है 46 क्रोमोसोम से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है।
ठीक है, ये 46 है ना, 46 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रोफेजर में 46 है, तो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 के बाद कितने बचेंगे, 23 23। फिर उसके बाद फिर 4 हमको हैप्लॉइड गैमीट्स मिलते हैं ना मियोसिस 2 में, ये है मियोसिस 1 पहला वाला, 2n से nn हो रहा है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मियोसिस 1 m1, ठीक है। और मियोसिस 2 में भी हैप्लॉइड हो जाएगा, तो फिर क्रोमैटिड्स कितने प्रेजेंट होंगे, अगर 23 हमको क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं तो उसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो 46 हो जाएंगे टोटल, एक एक क्रोमोसोम में 2, एक क्रोमोसोम है टू, 23 में 46 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। तो आपको स्टेजेस ध्यान रखनी है, क्या पूछ रहा है, प्रोफेज 1 से स्टार्ट करते हैं और मियोसिस 2 तक जाना, मतलब मेटाफेज 2 मींस मियोसिस 2 तक जाना है, तो 46 से 23 हो जाता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और उसमें क्रोमैटिड्स हमको बताने हैं 46, ठीक है। नाउ सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 9. A cell has 46 chromosomes at G1 phase. What will be the number of chromatids per cell at the end of S phase? अब हमको क्या दिया है, क्रोमोसोम्स दिया हुआ है G1 फेज में, तो क्रोमैटिड्स पर सेल एट द एंड ऑफ एस फेज बोल रहे हैं। एस फेज के बाद क्रोमैटिड्स के क्रोमोसोम तो नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है, डुप्लीकेशन होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है एस फेज में, बट क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाता है। बट आप देख सकते हैं डायग्राम में G1 में सिंगल क्रोमैटिड के क्रोमोसोम्स रहते हैं यहाँ पे, और एस फेज में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमैटिड जो है डबल हुए हैं, ये देखिए, ये है ना। तो उसमें जो है क्रोमैटिड्स, जब क्रोमैटिड्स डबल हो जाएंगे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो 46 इंटू 2 इक्वल्स टू 92 हो जाएगा। क्रोमोसोम सेम रहेंगे बट क्रोमैटिड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बट ईच हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, so 92 विल बी द आंसर, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट स्टेप, अ सेल टेक्स 20 आवर्स टू कंप्लीट इट्स साइकिल एंड माइटोसिस टेक्स 1 आवर, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल बी स्पेंट इन एस फेज, डीएनए सिंथेसिस, तो G1S G2 का रेशियो दिया 4:3:2। तो सबसे पहले हम लोग 20 आवर्स कंप्लीट करने के लिए साइकिल पूरा टोटल दे रहा है, और माइटोसिस 1 है, तो हमको टोटल इंटरफेस पता लगाना है। सबसे पहले 19 हो जाएगा ना, 20 - 1 टोटल साइकिल माइटोसिस, सबसे पहले हमने इंटरफेस पता कर लिया। उसके बाद हमने रेशियो में देख लिया कितना है G1S G2 का, 4+3+2 9 पार्ट्स हो जाएंगे। फिर हमको क्या देखना है, ईच पार्ट के बारे में हम पता लगाएंगे, 19 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आएगा 2.1 अराउंड आएगा, ईच पार्ट का ड्यूरेशन हमको पता चल जाएगा, तभी तो हम एस स्पेस का बता पाएंगे ना। एस स्पेस का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एस स्पेस का दिया हुआ है 3 पार्ट, तो हमको अगर हर एक पार्ट का पता चल गया कि 2.1 आना है, तो हम एस पार्ट का 3 इंटू 2.1 कर देंगे, तो अराउंड 6.3, 7 आवर्स, 7 आवर्स उसका आसपास है, 6.3 से 7 आवर्स, तो 7 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, इंटरफेस पता करना है कितना होगा, ठीक है, 19 आवर्स हो गया, 20 - 1, फिर रेशियो हमको करना है यहाँ से 4+3+2 दिया हुआ है ना, ये 4+3+2, इसका हम लोग 9 पार्ट्स कर लेंगे, फिर ईच पार्ट का हम लोग दिखा लेंगे कितना हुआ, टोटल इंटरफेस से 19 हुआ, तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा 19/9, तो ये अराउंड 2.11 आ रहा है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एस पे इसका पता लगाना है, तो 3 इंटू 2.1 कर देंगे, 11, ठीक है, 2.11, तो ये अराउंड 6.3 to 7 के अराउंड आएगा, तो इसीलिए 7 आवर्स विल बी द आंसर, ठीक है, 7 आवर्स विल बी द आंसर, 6.3 या 7 के अराउंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रेशियो थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसका पूछा है, ऐसे जैसे एस फेस का पूछा है तो आप किसी का भी बता सकते हैं ना, जीवन का भी बता सकते हैं, अगर जीवन का पूछेगा तो 4 इंटू 2.11 कर देंगे, जीवन का निकल आएगा, G2 का पूछना है तो 2.2 इंटू 2.11, तो किसी का भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड द वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और भी, और इसको एक बार फिर से देखिए। So, see you in the next video. Please like and subscribe to my channel, Neat Biology Zone. Thank you so much, guys. Have a great day.